गुड मॉर्निंग एवरीवन, होप यू हैविंग अमेजिंग डेज। आइए सीटेट की प्रैक्टिस करते हैं। मैथ्स के इस क्वेश्चन को देखते हैं, देखो क्या कहता है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे कई बार पेपर में क्वेश्चंस आपको हर एक साइट में देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, कहता है कि द नंबर ऑफ वर्टिसेस वी, एजेस ई एंड फेसेस एफ ऑफ अ पॉलीहेड्रॉन आर रिस्पेक्टिवली 10, 15 एंड एक्स। ठीक है ना। अब देखो, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है। हिंदी में भी ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, किनारे, फलकों और संख्याएं, शीर्षों की संख्याएं कितनी है। ठीक है, तो देखो ये मैंने डायग्राम लगाया है, आप इस चीज को देखो। ये है पूरा फेस। अगर आप देखो, इसे कहते हैं फेस, मतलब सरफेस। आप ये ऐसे भी देख सकते हो। ठीक है, ये जो किनारे हैं ना आपके, किनारे ये यहाँ से यहाँ तक एजिस, ये कोने जिन्हें कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं एजिस। ठीक है ना। और जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स होता है ये कोना। ठीक है, ये देखो यहाँ अच्छे से लिखा हुआ है इसने, ये होते हैं एजिस आपके। ठीक है, किनारे, मतलब एक तरीके से जैसे मैं अपने हाथ को ऐसे कर लूँ तो ये जो जहाँ पे ये छोटी उंगलियां मिल रही हैं दैट इज एजिस, और जहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है ये इन द सेंस ये हो गया आपका वर्टेक्स। ओके, तो इस तरीके से आपको देखना है। अच्छा, अब इनमें ना ये पॉलीहेड्रॉन क्या होते हैं, एक ऐसा डायग्राम्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि एक बेस होता है, एक सरफेस होता है। ठीक है ना, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और हेड्रॉन का मतलब होता है बेसिस। मैं आपको इस वर्ड की डेफिनेशन बता दूं, ग्रीक लेटर का वर्ड है। कहता है पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और हेड्रॉन का मतलब होता है जिसके बहुत सारे फलक हों। मतलब देखो हिंदी में कहता है बहुफलकीय, मतलब बहुत सारे इसके बेसिस हों। मतलब कभी ऐसे रख लो, जैसे आपने क्यूब, लूडो खेला होगा ना, लूडो, तो उसमें जो डाइस होता है वो भी ये पॉलीहेड्रॉन की उस केसेस में आता है। मैं आपको डिटेल में इन चीज़ों को समझाऊंगा ताकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना छूटे आपका। ठीक है, अब आप आगे देखो। कहता है ये सब आपको दे दी इसने, वर्टेक्स आपको दे दिया कितना, 10 दे दिया। एजेस आपको इसने कितने दे दिए, 15 दे दिए। और जो फेसेस हैं वो आपको इसने कितने दे दिए, एक्स दे दिए। कहता है अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, ठीक है ना। कहता है कि इनके आधार पे आप बताओ कि ये 3x - 12 की क्या वैल्यू होगी। अब ध्यान से समझिए, इनके बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है ना, इन तीनों के बीच में एक इंपॉर्टेंट रिलेशन होता है। वो क्या कहता है कि आपने फेसबुक तो चलाया होगा ना, तो उससे याद रखें आप, F + V = E+2। ठीक है ना, ये आप याद रख लें। ठीक है ना, FV, पहले फेसबुक को FV कहते थे ना, फेसबुक चलाते कि नहीं चलाते, FV। तो F + B = E+2, आप इतना याद रखें। ठीक है ना, एंटरटेनमेंट दुगना, इस तरीके से ऐसे याद रख सकते हैं। ठीक है, तो आप इस रिलेशन में जब ये वैल्यूज आप पुट करेंगे, देखो F की वैल्यू क्या है, x है, V की वैल्यू क्या है, 10 है, और E की वैल्यू क्या है आपके पास, 15 है। ठीक है, और x की क्या, सॉरी, जो 2 है वो तो कांस्टेंट रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब आप एक काम कर सकते हो, यहाँ पर आप x रखो एज इट इज, ये हो जाएगा आपका 17। ठीक है, और यहाँ पर जब इसको लेके आओगे तो ये -10, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आप एक काम कर सकते हो, x की वैल्यू जैसे 7 आ गई, आप इस इक्वेशन को उठाओ जो कि है आपका 3x - 12 = इसमें क्या करना है आपने, 3 की जगह 3 रहने देना है, x की जगह आपने 7 लिखना है और -12 करना है आपको। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 - 12। और जब आप इसे फर्दर जब आप सॉल्व करोगे इसे, तो देखो कितना बचता है आपके पास, 8 यहाँ से बच गया, 1 वहाँ से, 9 बच गया। तो 9 इज योर आंसर। ठीक है ना, आई होप ये चीज़ समझ में आओगी। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये वाला जो रिलेशन है, दिस रिलेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। ये आपको जो है याद होना चाहिए। ठीक है, मैंने तो फेसबुक से याद कर रखा है कि FV = E+2। ठीक है ना, एंटरटेनमेंट दुगना। ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो, अपने निमोनिक्स बना सकते हैं आप, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं आगे कॉन्सेप्ट के ऊपर। देखो ये होते हैं रेगुलर पॉलीहेड्रॉन्स होते हैं, मतलब रेगुलर मतलब ये वाली साइड भी इसके बराबर होगी, ये भी साइड भी, मतलब इसके चारों साइड बराबर होगी। क्यूब देखो, क्यूब भी एक पॉलीहेड्रॉन है, मैंने आपको बताया था। क्यूबॉइड भी एक पॉलीहेड्रॉन है, इसके सारे साइड्स बराबर है, ये क्यूब है, सब बराबर, घन जिसे हिंदी में कहते हैं। ऑक्टाहेड्रॉन जिसके 8 होते हैं, डेकाहेड्रॉन मतलब जिसके 10 बेस होते हैं, और आइसोहेड्रॉन जिसके 12 होते हैं। अब देखो यहाँ पे पॉलीहेड्रॉन्स इसने लिख दिया, यहाँ पर इसके अंदर प्रिज्म भी आ गए, पिरामिड्स भी आ गए, और प्लूटोनिक सॉलिड्स भी आ गए। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें जो है आप अपना धीरे धीरे जो है आप अपनी हैबिचुअल में अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहें। धीरे धीरे एक डायरी बना लें डेली का, उसमें कुछ ना कुछ लिखते रहें कि हाँ ये आज मैंने नया सीखा करके। ठीक है, तो प्रिज्म भी इसका पार्ट होते हैं, पिरामिड्स भी इसका पार्ट होते हैं, और ये प्लूटोनिक सॉलिड्स भी इसी का पार्ट्स होते हैं। देखो इसी के अंदर जो है आपका क्यूब आ गया, इसी के अंदर आपका क्यूबॉइड भी आएगा। क्लियर है।
आई होप ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अब चलते हैं इनके थोड़ा सा और एडवांस चलें तो नंबर ऑफ एजेस कितने होते हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं, जैसे क्यूब में कितने होते हैं, क्यूबॉइड में कितने होते हैं, रेक्टेंगुलर पिरामिड में कितने होते हैं, सिलेंडर में कितने होते हैं, कोन में कितने होते हैं और स्फेयर में कितने होते हैं। ठीक है, तो ये जो टेबल है ये टेबल इंपॉर्टेंट टेबल है, कई बार इस पे जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। आप ध्यान से अगर आप पेपर उठा के देखेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इन्हीं 3 स्लाइड्स के अंदर सब समराइज हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। जैसे क्यूब है, जैसे आपका रूम होता है, रूम के कितने होते हैं, एक नीचे होता है, एक छत होती है, ऊपर हो गया, 2 ये हो गए, 4 दीवारी होगी, टोटल फेसेस कितने हो गए, 6 हो गए। तो देखो फेसेस कितना बोल रहा है 6, और अगर आप कोने गिने तो 4 कोने नीचे और 4 कोने ऊपर, तो जो वर्टेक्स हो गए कितने हो गए 8, और एजेस, एजेस मतलब किनारे, दीवारें जहाँ पर कनेक्ट होती हैं वो वाले, वो कितने होंगे 12 होंगे। ऐसे क्यूबॉइड के कितने होंगे, क्यूबॉइड के और क्यूब के दोनों के सेम होते हैं। रेक्टेंगुलर पिरामिड मतलब नीचे रेक्टेंगल होगा, वहां से दीवारें उठ के ऊपर की तरफ, जैसे आपने देखा होगा गीजा के पिरामिड्स देखे होंगे वैसे कुछ है। ठीक है, तो ये थोड़ा आप अपने दिमाग में बिठा के रखें। जैसे स्फेयर हो गया, जैसे बॉल होता है, बास्केटबॉल हो गया, वैसी बॉल होगी, उसमें ना तो कोई एजेस होता है, बास्केटबॉल में कोई किनारा होता है, नहीं होता, वो तो पूरे गोल होता है। वर्टेक्स होता है, कोई कोना भी नहीं होता, लेकिन सरफेस होता है एक, पूरा का पूरा वो एक सरफेस ही होता है, तो उसे कर्व्ड सरफेस कहते हैं। ठीक है, फ्लैट सरफेस होता है, कर्व्ड सरफेस होता है। जैसे कोन है, कोन बर्थडे कैप वाला कोन है, ये वाला नीचे वाला एकदम फ्लैट सरफेस होता है, बाकी ये घुमावदार होता है ना। तो इस तरीके से आई होप ये चीज़ आप बना लेंगे और लिख लेंगे तसल्ली से, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपसे सवाल पूछे जाते हैं। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट में मिलेंगे, टिल देन टेक केयर।